हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। दोस्तों, जूनियर भर्ती सुपर टेट 2021 को ध्यान में रखते हुए सामान्य अध्ययन के प्रश्नों का सुपर फास्ट रिवीजन करवाया जा रहा है। डे 6 है दोस्तों, और आज हम अपने मेन चैनल पर नहीं, सेकेंडरी चैनल एग्जाम धुन पर डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, फटाफट वीडियो को लाइक एंड शेयर करना चाहिए आप सभी को, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी जो पढ़ने वालों की संख्या है वो एग्जाम धुन में बहुत कम है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर अपने क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको ध्यान रहे कि भारत में सर्वाधिक बड़ा, लंबा, ऊंचा, इससे संबंधित एक प्रश्न आपको हर एक एग्जाम में मिल ही जाता है, तो 1 नंबर की गारंटी देगा ये दोस्तों वीडियो सेशन। तो चलिए बिना किसी देरी के हम फटाफट 5 से 6 मिनट या जितना भी समय लगेगा रिवाइज करेंगे। देखिए, सबसे लंबा पुल आपसे पूछा जाए तो आप लिखेंगे दोस्तों भूपेन हजारिका पुल। ये असम लोहित में है। ठीक है दोस्तों। अब सबसे बड़ा पशु मेला आपसे पूछ लिया जाता है, तो दोस्तों सबसे बड़ा पशु मेला जो लगता है ये बिहार के सोनपुर में लगता है। तो सोनपुर बिहार में है, यहाँ पर सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। सबसे ऊंची मीनार पूछा जाए तो ये कुतुब मीनार है, नई दिल्ली में है। फिर है सबसे ऊंचा बांध। सबसे ऊंचे बांध की बात करें तो यह दोस्तों है टिहरी बांध, जो कि उत्तराखंड में है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। सबसे बड़ा रेगिस्तान, तो ये थार है, ये राजस्थान भारत में है। ठीक है, भारत में बात की जा रही है सबसे बड़ा रेगिस्तान, विश्व में नहीं। सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है, तो कैलाश मंदिर एलोरा का। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है, तो जूलॉजिकल गार्डन्स है कोलकाता में। ठीक है, सबसे बड़ी मस्जिद की बात की जाए तो यहाँ पर जामा मस्जिद, ये नई दिल्ली में है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ऊंची चोटी, ये दोस्तों K2 है, गार्डविन ऑस्टिन। सबसे लंबी सुरंग, ये पीर पंजाल सुरंग है, जम्मू कश्मीर में। दोस्तों, सबसे बड़ा डेल्टा की बात करें तो ये सुंदरबन डेल्टा है, पश्चिम बंगाल में। सर्वाधिक वनों का राज्य क्या है, क्षेत्रफल में है मध्य प्रदेश। अगर वनों के प्रतिशत की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा मिजोरम में है। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज ना होइएगा। सबसे ज़्यादा वनों का राज्य क्षेत्रफल के लिहाज से मध्य प्रदेश है, प्रतिशत के लिहाज से मिजोरम है। सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या है, ये कुंचिकल जलप्रपात है, कर्नाटक में। ठीक है, अगला है सबसे लंबी सड़क कौन सी है, तो ये ग्रांड ट्रंक रोड है, GT रोड है दोस्तों, इसको याद रखें। सबसे ऊंचा दरवाज़ा, ये बुलंद दरवाज़ा है, फतेहपुर सीकरी में है, अकबर के द्वारा निर्मित करवाया गया था। अगला है सबसे लंबी नदी, तो दोस्तों ये है आपकी गंगा नदी। अगला है सबसे बड़ा अजायब घर, तो ये है दोस्तों कोलकाता अजायब घर। अगला क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा गुंबज कौन सा है, ये गोल गुंबज है, जो कि बीजापुर में है। सबसे ऊंची जो मूर्ति है वो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि गुजरात में है। इसकी ऊंचाई है 182 मीटर। ठीक है दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, और इनकी याद में ही इनके जन्मदिन के दिन 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। सरदार की उपाधि इनको मिली थी, बारदोली की महिलाओं ने इनको दी थी बारदोली सत्याग्रह के दौरान। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन सरदार वल्लभ भाई पटेल से बन जाते हैं। लौह पुरुष कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान, ये मासिन राम है दोस्तों, जो कि मेघालय में है। सबसे बड़ा लीवर पुल की बात करें तो ये आपका हावड़ा ब्रिज है, जो कि कोलकाता में है। सबसे लंबी नहर की बात करें तो इंदिरा गांधी नहर है, राजस्थान में है। अब सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म की बात करें तो ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। सबसे लंबा रेल मार्ग की बात करें तो डिब्रूगढ़ से ये कन्याकुमारी तक है। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह की बात करें तो ये मुंबई में है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग, तो राष्ट्रीय राजमार्ग है दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक।
अब सबसे लंबी तटरेखा वाले राज्य की बात करें तो ये दोस्तों है गुजरात। ठीक है। अगला है सबसे ऊंची झील कौन है? चोलाम झील है जो कि सिक्किम में है। सबसे बड़ी झील खारे पानी की, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन बना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चिल्का झील उड़ीसा में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। मीठे पानी की झील की बात करें तो ये उल्लर झील है जम्मू कश्मीर में। ठीक है। और भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो ये दोस्तों आपकी यमुना नदी है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सबसे लंबी दक्षिण भारत की नदी कौन सी है? तो ये गोदावरी नदी है। सबसे लंबा बांध की बात करें तो ये हीराकुंड बांध जो कि ओडिशा में है। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है दोस्तों? तो ये भारत रत्न है। भारत का सर्वोच्च शौर्यता का सम्मान कौन सा है? शौर्य सम्मान। तो दोस्तों ये है परमवीर चक्र। जी हाँ दोस्तों, भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान क्या है? परमवीर चक्र। सबसे बड़ा गुरुद्वारा अगर मैं डिस्कस करूं तो ये स्वर्ण मंदिर है अमृतसर में। सबसे बड़ा गिरिजाघर तो सेंट कैथेड्रल ये चिड़ियाघर है गोवा में। सबसे ऊंचा टीवी टावर की बात करें तो ये दोस्तों रामेश्वरम टीवी टावर है तमिलनाडु में। सबसे अधिक आबादी वाले शहर की बात करें तो ये मुंबई है। सबसे अधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य की बात करें तो आपका महाराष्ट्र है। और सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी की अगर बात करें तो आपकी कोसी नदी है। बहुत बारी क्वेश्चन पूछा है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद बल्लभ पंत सागर जो कि सोनभद्र में है। और ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली है ब्रह्मपुत्र नदी पर। सबसे बड़ा तारामंडल की बात करें बिरला प्लेनेटोरियम है कोलकाता में। और सबसे ऊंचा हवाई अड्डा की बात करें तो सबसे ऊंचा हवाई अड्डा दोस्तों आपका लेह लद्दाख में हो जाता है। अब दोस्तों मैं कुछ आपके समक्ष और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रखूँगा जो कि आपको स्क्रीन पर तो नहीं देखेंगे लेकिन आपको आवाज़ सुननी होगी। मैं आपको फटाफट रिवाइज करवाने चल रहा हूँ महत्वपूर्ण क्रांतियों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हरित क्रांति जिसको कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, यह किससे संबंधित है? तो कृषि उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति की बात करें व्हाइट रिवॉल्यूशन, ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति बहुत बार पूछा है, ब्लू रिवॉल्यूशन, ये मत्स्य पालन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति जिसको कहते हैं पिंक रिवॉल्यूशन, ये झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति जिसको रेवोल्यूशन कहते हैं, ये सूर्यमुखी व अन्य तिलहन उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति जिसको कहेंगे ब्राउन रिवॉल्यूशन, ये गैर परंपरागत ऊर्जा उत्पादन पर है। लाल क्रांति की बात करें तो मांस और टमाटर उत्पादन से है। गोल क्रांति राउंड रिवॉल्यूशन की बात करें तो आलू उत्पादन से है। रजत क्रांति ध्यान रखिएगा सिल्वर रिवॉल्यूशन, अंडा कैसा होता है? चांदी की तरह होता है ना, तो अंडे उत्पादन से। सुनहरी क्रांति की बात करें गोल्डन रिवॉल्यूशन, ये बागवानी से संबंधित है। और इंद्रधनुषी क्रांति जिसको रेनबो रिवॉल्यूशन कहते हैं, ये कृषि संबंधी समग्र क्रांति से संबंधित है। अब दोस्तों मैं कुछ राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्यों की बात करूंगा और इनके स्थल पूछा जाता है कहाँ पर है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये आपका असम में है। मानस वन्य जीव अभयारण्य ये असम में है। और आपका बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क पूछा जाता है जो कि कर्नाटक में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाता है जो कि गुजरात के जूनागढ़ में है। केवलादेव पक्षी विहार पूछा जाता है जो कि भरतपुर राजस्थान में है। सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य पूछता है जो कि अलवर राजस्थान में है।
कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो कि बालाघाट मध्य प्रदेश में है, सिमली पॉल राष्ट्रीय उद्यान जो कि मयूरभंज उड़ीसा में है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये आपका लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में है, अपने में ही है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान बहुत बार पूछा है, उत्तराखंड नैनीताल में है। पेरियार वन्य जीव अभयारण्य इडुक्की यानी कि केरल में है। और आपसे बात करूं तो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य वाराणसी उत्तर प्रदेश में बहुत बार पूछा है। और फिर पूछता है रणथंभौर वन्य जीव अभयारण्य, ये सवाई माधोपुर राजस्थान में है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको राष्ट्रीय वन्य जीव अभयारण्य और उद्यानों से संबंधित जो सेशन है, इससे भी एक नंबर आपका पूछ लेता है। अब दोस्तों हम अगर बात करें आपसे तो नदियों के किनारे बसे नगर भी आपसे पूछता है, जैसे आगरा किस नदी के किनारे है, यमुना नदी। और फिर पूछ लेता है आपसे बात करें तो सूरत किस नदी के किनारे है, ताप्ती नदी। अयोध्या भी पूछा है कई बार, सरयू नदी के किनारे है। लखनऊ मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोमती नदी के किनारे है। अब दोस्तों अगर हम बात कर लें यहाँ पर तो कुछ परियोजनाएं हैं, जैसे इडुक्की परियोजना, ये किस राज्य में है, केरल में है। और नदी कौन सी है, पेरियार। अगर भाखड़ा नागल बांध की बात करें तो ये पंजाब में है, ठीक है। और आपके एक क्वेश्चन और बनता है, टिहरी बांध परियोजना ये उत्तराखंड भागीरथी में है। और तुंगभद्रा परियोजना की बात करें तो आंध्र प्रदेश कर्नाटका में तुंगभद्रा नदी पर, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो समताप रेखा, समदाब रेखा, समोच्च रेखा, आइसोहेलाइन रेखाएं, आइसोहेल और आइसोनिफ, ये सभी रेखाएं भी पूछता है। तो इनको भी आप लोग रिवाइज करते रहिएगा। मैं कुल मिला के इस वीडियो सेशन के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ें आप जो ज्योग्राफी के अंतर्गत हैं इनको बिल्कुल भी दोस्तों मिस ना करें, इनको याद करते रहें, रिवाइज करते रहें। पृथ्वी की जुड़वा बहन भी पूछ लेता है, तो ये शुक्र है। और भोर एवं सायं का तारा है, शुक्र पूछ लेता है। नीला ग्रह किसको कहते हैं, पृथ्वी को कहते हैं। और सबसे चमकीला ग्रह पूछ लेता है तो शुक्र है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, बुध है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है दोस्तों। तो कुल मिलाकर इसी प्रकार से हम रिवाइज करते रहेंगे। लगभग 12-13 मिनट का यहाँ पे वीडियो हो चुका है और मुझे नहीं लगता है कि आपके 50 से 60 क्वेश्चन हो ही गए होंगे। तो बिल्कुल 50 से 60 क्वेश्चन को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से सुपर फास्ट ढंग से रिवाइज किया है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।